हेलो वेलकम टू एस के साइंस ट्यूटोरियल पॉइंट। तब सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छा होंगे और होना चाहिए। आज हम बताएंगे कि IUPAC नामांकन कैसे करते हैं। देखिए ये कुछ सवाल लिए हैं और ये क्या है, कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए जैसे अगर आपको सवाल में मिले OH, उसका मतलब हिंदी हुआ ऑल, CHO अल, COO ऑन, COOH OE कम। फिर देखिए ये सब प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? सवाल अगर आप सूत्र बना रहे हैं, सूत्र का नाम लिख रहे हैं तो इसको पीछे में लिखते हैं। कब लिखते हैं? पीछे में। प्रत्यय भी बोल सकते हैं। फिर देखिए BR ब्रोमो बोलेंगे, आइडो बोलेंगे, Cl क्लोरो बोलेंगे। फिर देखिए आपको ये पता होगा एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका सूत्र है CnH2n+2। फिर देखिए एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, देखिए CnH2n। फिर देखिए एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका सूत्र देखिए CnH2n-2। देखिए ये क्या है, अगर सवाल में कार्बन एक ठो रहेगा तो उसे मेथ कहते हैं, दो ठो रहेगा तो एथ कहते हैं, तीन ठो रहेगा तो प्रोप कहते हैं, चार ठो रहेगा ब्यूट कहते हैं, पाँच ठो रहेगा पेंट कहते हैं, 6 गो रहेगा हेक्स कहते हैं, 7 गो रहेगा हेप्ट कहते हैं, 8 गो रहेगा ऑक्ट कहते हैं, 9 गो रहेगा नॉन कहते हैं, फिर 10 गो रहेगा डेक कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको सवाल में जै गो कार्बन मिलेगा उसको ही लिखना है। फिर देखिए इसका क्या है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एल्केन। इसका प्रत्यय ले लिए एल्केन, एल्केन का क्या होगा प्रत्यय? तो एन होगा। फिर देखिए एल्कीन का प्रत्यय इन होगा, और फिर एल्काइन का प्रत्यय आइन होगा। प्रत्यय क्या होगा उसका? आइन होगा। फिर यहाँ सूत्र आप देखते हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या को कार्बन है, पहले कार्बन देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्बन। क्या ठो कार्बन है? तो एक ठो है। कार्बन क्या को है? एक है। तो अगर एक को कार्बन रहेगा तो क्या कहते हैं उसे? मेथ कहते हैं। तो यहाँ लिखिए मेथ, मेथ। फिर देखिए मेथ लिख दिए। फिर देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका एक एक बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? +n जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। इसको जोड़ेंगे मेथेन। फिर देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। देखिए क्या को कार्बन है सवाल में? एक कार्बन, दो कार्बन। अब देखिए दो कार्बन वाले क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। एथ लिख दिए प्लस। देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है कि डबल है? आप इसको देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड एल्केन का है। अगर सिंगल बॉन्ड एल्केन रहेगा तो देखिए इसका प्रत्यय क्या होगा? एन होगा। क्या होगा? एन होगा। तो एन जोड़िए तो क्या बनेगा इसका? एथेन। क्या बनेगा? एथेन। फिर देखिए आपको ऐसे दे देगा सवाल कि CH3 CH2 CH2OH। आप इसका नाम बोलेगा लिखने, तो आप कैसे लिखिएगा? देखिए पहले आप कार्बन का गिनती कीजिएगा। किसका? कार्बन का। देखिए क्या कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। क्या को कार्बन है? 3 ठो है। तो 3 ठो कार्बन वाले क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। लिखिए यहाँ पर प्रोप, प्रोप प्लस। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन। इसका प्रत्यय क्या होगा? एन। एल्केन, एल्क जोड़ एन, तब ना बना एल्केन। तो इसका प्रत्यय लिखिए एन, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर OH है। क्या है? OH। देखिए तो OH रहेगा क्या इसे कहेंगे? ऑल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑल कहेंगे। ऑल जोड़िए, ऑल। इसको जोड़िए तो क्या बनेगा? तब प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर देखिए चौथा सवाल लिए CH3 CH2 CH2 CH2। आप देखिए क्लोरीन आ गई। क्या आया? C है। देखिए तो Br ब्रोमो आइडो क्लोरो तीनों आएगा तो उसे सबसे पहले आगे हम लिखेंगे। कब लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे। देखिए इसको आगे हम पहले लिख दीजिए। क्लोरीन आया तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो। लिख दिए। यहाँ देखिए Cl रहेगा तो क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लोरो लिख दिए प्लस। अब कार्बन का काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 ठो। क्या ठो कार्बन है? 4 ठो है। 4 ठो क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। आप दीजिए ब्यूट, ब्यूट प्लस।
अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो अब इसे क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, लिख दिए। और कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। अब इसको जोड़िए, क्या बनेगा? क्लोरोब्यूटेन। क्या बनेगा? क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन बनेगा। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन, अब कभी कभी आपको दे देगा संरचना। क्या दे देगा? संरचना, बोलेगा इसका नाम लिखिए। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हमको चुपचाप देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या ठो कार्बन है। पहले देखिए कार्बन क्या ठो है, तो क्या ठो है? 1 2 3 4 5 ठो कार्बन। क्या कार्बन है? 5 गो है। तो 5 गो क्या कहते हैं? देखिए तो 5 गो का पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं, लिख दिए पाला। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच देखिए सगरे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन, लिख दिए। अब देखिए अब ये देखना है कि अब बचा कुछ बचलो है, तो ओ एच बच रहा है। क्या बच रहा है? ओ एच। तो ओ एच को क्या कहते हैं? ऑल। क्या कहते हैं? ऑल। तो यहाँ पर लिखिए ऑल, लिख दिए। और देखिए कुछ बचो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो देखिए पेंटेनॉल। क्या बन जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। फिर देखिए 6ठा क्वेश्चन, आप कभी कभी ये दे देगा, कहेगा कि आप ऐसे इसको कैसे बनाइएगा? CH3H8। पहले आप इसको देखिएगा कि कौन सा एल्केन का है कि एल्कीन का है कि अल्काइन ग्रुप का है। पहले ग्रुप इसका चेक करेंगे। देखिए ग्रुप कैसे चेक करेंगे? आपको यहाँ सूत्र देल है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, सबका सूत्र देल है। अब देखते हैं कौन सूत्र पे सेटअप खाता है। अब देखिए कार्बन के बीच क्या है? कार्बन क्या है? 3 गो है। तो आप यहाँ पे इसका सूत्र देखिए, तो कार्बन के यहाँ n के जगह क्या लिखिएगा? 3 लिखिएगा, C3। सूत्र देखिए फिर H है, क्या है? H। तो फिर 2 है तो 2 गुण n के जगह क्या रखिएगा? यहाँ पर रखिए, यहाँ पे n के जगह रखिए 3, तो यहाँ क्या रखिएगा? 3 प्लस देखिए 2, क्या चीज़? 2। तो देखिए तो C3 3 दूना 6 2 8, मतलब ये क्या है? एल्केन समूह का है। कि कौन समूह का है? एल्केन समूह का। अब पता चल गया। अब इसको मिटा दीजिए। अब इसको अब पता चल गया एल्केन ग्रुप का है। तो देखिए तो कार्बन क्या ठो है? 3 ठो है। तो 3 ठो कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप, लिख दीजिए प्रोप प्लस। अब देखिए ये एल्केन का पता चल गया कि एल्केन का है। तो देखिए एल्केन, तो एन जोड़ेंगे लास्ट में, एन। और कुछ नहीं बच रहा है तो इसको लिख देंगे प्रोपेन। क्या लिख देंगे? प्रोपेन, हो गया। फिर देखिए फिर वैसा ही सवाल है। अब इसको देखेंगे कौन सा समूह का है? एल्केन समूह का है, एल्कीन समूह का है कि एल्काइन समूह का है। फिर देखिए यहाँ पर C4H8 है। अब देखते हैं तो CnH2n+2। अभी पहले हम देखते हैं कि एल्केन का है कि नहीं, चेक करते हैं। तो C की जगह देखिए 4 रखेंगे, रख दिए। H 2 है, 2 है, तो गुना n के जगह क्या रखिएगा? तो 4 रखिएगा। क्या रखिएगा? 4 प्लस 2। तो C4 4 दूनी 8, H 8 2 10। तो देखिए C4 तो पूरा है पर H 10 है यहाँ पर, वहाँ पर 8 है, मतलब इसका नहीं, एल्केन समूह का नहीं है। अब देखते हैं एल्कीन रख के देखते हैं। एल्कीन रख के तो CnH2n। देखिए एल्कीन का सूत्र क्या? CnH2n। अब देखिए C की जगह क्या रखेंगे? 4। H 2 गुणक n के जगह क्या रखेंगे? तो 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है तो कार्बन को देखना है। देखिए C4H 4 दूनी 8। देखिए तो C4H8 पता चल गया कि एल्कीन समूह का है। कौन समूह का है? एल्कीन समूह का। अब देखिए इसका नामकरण कैसे कर देते हैं, तुरंत पता चल गया। अब देखिए पता चल गया तो C4 4 को कार्बन वाला क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं प्लस। अब देखिए ब्यूट कहते हैं, पता चला कि एल्कीन समूह का है। कौन समूह का है? एल्कीन समूह का है। कार्बन कार्बन के भी समझिए डबल बॉन्ड, तो यहाँ देखिए तो डबल बॉन्ड इन, एल्कीन का है तो लास्ट में इसका प्रत्यय क्या होगा? इन होगा। क्या होगा? इन होगा। तो यहाँ पे जोड़िए इन,
जोड़ दिए और कुछ नहीं बच रहा है तो इसका नाम रखिए ब्यूटीन, ब्यूटीन। फिर देखिए आया C5H8, क्या आया C5H8। अब इसको भी चेक करेंगे कौन सा समूह का, एल्केन समूह का है कि एल्कीन समूह का है कि एल्काइन समूह का है। देखिए C5, ऐसे आप चेक कीजिए C5, तब यहाँ जोड़िए तब C5, 5 दूनी 10, क्या 5 दूनी 10, मतलब CN देखिए सब में 2 है, सब में 2 गुना 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दूनी 10 तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए तो C5H2N, क्या H2N, तो 5 दूनी 10 माइनस 2, देखिए तो C5H8 किसका पूरा है, तो एल्काइन का पूरा है, किसका पूरा है, एल्काइन का पूरा है। तो देखिए यहाँ पर नहीं तो चेक कर लीजिए CnH2n माइनस 2, देखिए तो C की जगह क्या रखेंगे 5H2n, n की जगह क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे, माइनस 2, तो C5H10 माइनस 2 C5H8। देखिए C5H8 किसका पूरा, एल्काइन का पूरा, किसका पूरा, एल्काइन। देखिए आप इसको मिटा दीजिए, पता चल गया कि एल्काइन का है। अब देखिए एल्काइन है तो C5, 5 कार्बन वाला क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाला को पेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंट, पेंट लिख दिए। अब देखिए पता चला कि कार्बन कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन का है तो आइन, देखिए इसका एल्काइन, एल्क जोड़ आइन, तो यहाँ पर जोड़िए आइन, आइन क्या होगा, पेंटाइन, क्या होगा, पेंटाइन। फिर क्या आया C2H6, C2H6, ये आप अपना मन से सोचिए तो C2 है, यहाँ पर समझिए C2 कहीं पर भी रखिए, जैसे यहाँ पर C2 रख दिए तो 2 गुना 2 4, 2 6, यहाँ देखिए तो C2 मतलब है, देखिए एल्केन पर देखिए CnH2n प्लस 2, तो C की जगह क्या, C की जगह कितनी रखेंगे, N की जगह तो 2 रखेंगे, H 2 गुना कितनी, N की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस 2, तो C2 4 2 दूनी 4, 4 2 6, तो H6। पता चला कि एल्केन समूह का है तो C2H6। अब इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं, लिख दिए। देखिए ये क्या है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ, लिख दिए। पाला पता चला कि एल्केन समूह का है तो एल्केन समूह क्या कहते हैं, तो N, क्या N, इसका प्रत्यय क्या होगा N, तो एथेन, एथेन। फिर आया CH4 है, देखिए तो यहाँ एक गो कार्बन है, क्या है, एक गो कार्बन। फिर इसमें भी चेक करेंगे कि कौन सा है, CnH2 एल्केन समूह का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। देखिए तो C है, क्या है, तो नहीं कुछ तो इसके आगे एक है कि नहीं, तो CnH2n प्लस 2, तो C की जगह 1 H 2 गुना N की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2, तो C1H 2 गुना 1 2 और प्लस 2 H4। देखिए नहीं कुछ तो एक आया, यहाँ देखिए C1 मेरा H4 मतलब कौन समूह का है, एल्कीन समूह का है, कौन समूह का है, एल्कीन समूह का है। पता चल गया। अब इसका देखिए नाम कैसे लिख देते तुरंत, पता चला। अब देखिए तो एल्केन समूह का है तो कार्बन क्या है, एक है तो मेथ कहते, क्या कहते हैं, मेथ, तो लिखिए मेथ। अब देखिए कार्बन कार्बन का पता चला कि एल्केन का है तो एन जोड़ेंगे, एन क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बना, तो मेथेन, क्या बना, मेथेन बन गया। इस तरह से आपको क्लास 10th में पूछेगा आपको बोर्ड में, नहीं तो आप सेंटर पे एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा पूछता ही पूछता है।